ये एक युवा छात्र साहिल की कहानी है, जिसकी उम्र 20 साल है। वह अपने माता पिता और छोटी बहन काजल के साथ रहता है और बीए 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा है। साहिल एक साधारण लेकिन समझदार लड़का है, जिसे अपनी पढ़ाई से काफी लगाव है। उसके पिता एक व्यापारी हैं, जो अक्सर व्यापारिक यात्राओं पर रहते हैं, और उसकी माँ गृहिणी है। उनका परिवार सुखी और खुशहाल है, लेकिन हाल ही में उनके पड़ोस में जो बदलाव आया, उसने साहिल की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। एक दिन जब साहिल कॉलेज से घर लौट रहा था, उसने देखा कि पड़ोस के घर में कोई नई महिला शिफ्ट हो रही थी। वे हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए थीं। उनकी खूबसूरती और मासूमियत देखते ही बनती थी। साहिल उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। वह उनके चेहरे पर बिखरी मासूम हंसी को निहारता रहा। तभी उसकी नजरें उन पर टिक गईं। अचानक वह महिला भी साहिल की ओर देखने लगी। उनकी गहरी आंखों में कुछ खास था, कुछ ऐसा जो सीधे दिल तक उतर जाए। तभी साहिल की माँ ने आवाज दी, साहिल, बेटा अंदर आ जाओ, खाना तैयार है। साहिल झेंपते हुए घर के अंदर चला गया, लेकिन उसका ध्यान लगातार उस महिला पर था। वो कौन थी? उनका नाम क्या था? वे अकेली रहती थीं या उनके साथ कोई और भी था? शाम को दरवाजे की घंटी बजी। साहिल की माँ ने दरवाजा खोला तो सामने वही महिला खड़ी थी। उनके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था। नमस्ते आंटी, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, कल्पना। मैंने सोचा आप सबसे मिलने आ जाऊं और ये मिठाइयाँ भी ले आऊं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। साहिल की माँ ने उन्हें अंदर बुलाया। जब बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि कल्पना एक स्कूल में इतिहास की शिक्षिका है और हाल ही में इस शहर में आई है। जब माँ ने उनके परिवार के बारे में पूछा तो उनकी आंखों में हल्की उदासी तैर गई। मैं तलाकशुदा हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। माहौल कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर काजल ने माहौल को हल्का करने के लिए चहकते हुए कहा, भाभी, आप हिस्ट्री पढ़ाती हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे साहिल भैया को हिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती। आप इन्हें पढ़ा सकती हैं? कल्पना हंस पड़ी और साहिल की ओर देखते हुए बोली, बिल्कुल, जब चाहो मेरे पास आ सकते हो। साहिल ने हल्की मुस्कान दी और सिर हिला दिया। अगले दिन साहिल कल्पना के घर गया। जैसे ही उसने दरवाजे की घंटी बजाई, दरवाजा खुला और कल्पना हल्की नीली साड़ी में सामने खड़ी थी। उनके खुले बाल और चेहरे पर हल्की मुस्कान साहिल को अजीब सा महसूस करा रही थी। आओ साहिल, बैठो। साहिल ने किताबें खोली और कल्पना उसे पढ़ाने लगी। लेकिन साहिल का ध्यान उनकी बातों से ज्यादा उनके चेहरे और हाव भाव पर था। उनकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था, जो उसे बांधे जा रहा था। साहिल, ध्यान दो, कल्पना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। साहिल ने खुद को संभाला और पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। ट्यूशन खत्म होने के बाद जब साहिल घर लौट रहा था, तो उसके मन में अजीब सी हलचल थी। क्या ये सिर्फ एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता था, या इससे भी कुछ ज्यादा? रात को फिर से दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने कल्पना खड़ी थी। आंटी, मेरे घर की बिजली चली गई है, कोई इलेक्ट्रिशियन मिल सकता है क्या? काजल ने झट से कहा। भाभी, आप मेरे साहिल भैया को ले जाइए, ये घर के सारे बिजली के काम कर लेते हैं। साहिल थोड़ा झिझका, लेकिन कल्पना की आंखों में एक अजीब सा आग्रह था। वह उनके साथ चला गया। जब साहिल ने बिजली का फ्यूज बदला तो रोशनी आ गई। कल्पना खुशी से चहक उठीं। वाह साहिल, तुम तो सच में बहुत अच्छे हो। अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करती? ये कहते हुए उन्होंने अचानक उसे हल्के से गले लगा लिया। साहिल एकदम स्तब्ध रह गया। ये पहला मौका था जब वह इतनी नजदीक आया था। अगली सुबह साहिल
फिर से कल्पना के घर गया। दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन दरवाजा खुला ही था। अंदर जाने पर उसने देखा कि कल्पना अपने कमरे में लेटी हुई थी, लाल साड़ी में। अरे, तुम आ गए? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। साहिल को अजीब सा महसूस हुआ। वह किताबें खोलकर पढ़ने लगा, लेकिन उसका ध्यान भाभी की ओर ही जा रहा था। साहिल, क्या तुम मुझसे शर्माते हो? नहीं भाभी। कल्पना ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और साहिल का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम बहुत अच्छे हो, साहिल, उन्होंने कहा। साहिल की सांसें तेज हो गईं। वह न चाहते हुए भी उनकी ओर खींचता चला गया। रात को जब साहिल अपने कमरे में सोने गया, तो वो बार बार इस एहसास को सोचता रहा। क्या ये सही था? क्या ये सिर्फ एक आकर्षण था या कुछ और? अगले कुछ दिनों तक साहिल और कल्पना की मुलाकातें बढ़ने लगीं। उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। साहिल को ये एहसास हो गया था कि वह कल्पना के प्यार में पड़ चुका है। एक दिन कल्पना ने कहा, साहिल, मैं जानती हूं कि तुम भी वही महसूस करते हो जो मैं करती हूं, लेकिन समाज हमें शायद कभी स्वीकार नहीं करेगा। साहिल ने उनकी आंखों में झांका और कहा, भाभी, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। कल्पना ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अब फैसला साहिल के हाथ में था। क्या वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगा या इसे सिर्फ एक खूबसूरत याद बनाकर छोड़ देगा? यह कहानी एक काल्पनिक प्रेम कहानी है, जिसमें एक युवा और एक परिपक्व महिला के बीच के संबंधों को दर्शाया गया है। इसमें नैतिकता और सामाजिक मान्यताओं पर भी प्रश्न उठते हैं। उस रात साहिल करवटें बदलता रहा। कल्पना के शब्द, उनका छूना, उनकी गहरी आंखें, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। क्या ये सही था? क्या वह एक ऐसा रिश्ता निभा सकता था जिसे समाज आसानी से स्वीकार नहीं करेगा? लेकिन जब भी वो कल्पना की मुस्कुराहट के बारे में सोचता, उसे सब कुछ भूल जाने का मन करता। अगली सुबह वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कल्पना भाभी का नाम चमक रहा था। हेलो साहिल, क्या तुम आ सकते हो? मुझसे बात करनी है। उनकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। हाँ, मैं आता हूँ, साहिल ने झट से कहा और घर से निकल पड़ा। जब साहिल कल्पना के घर पहुंचा, तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो कल्पना खिड़की के पास खड़ी थी। उनके चेहरे पर हल्की चिंता थी। क्या हुआ, भाभी? साहिल ने पूछा। कल्पना ने गहरी सांस ली और कहा, साहिल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि तुम क्या सोचोगे। साहिल ने उनका हाथ थाम लिया। भाभी, आप मुझ पर भरोसा कर सकती है। कल्पना ने कुछ देर चुप रहकर कहना शुरू किया। मैं जब शादीशुदा थी, तब मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल नहीं थी। मेरा पति बहुत सख्त था और मुझ पर हमेशा शक करता था। उसने मुझे कभी प्यार और इज्जत नहीं दी। तलाक के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करूंगी, अपने लिए जीऊंगी। लेकिन, साहिल ने धीरे से पूछा, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी में आ गए हो और मुझे लगने लगा है कि मैं फिर से किसी से जुड़ने लगी हूं। उन्होंने उसकी आंखों में देखा। साहिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हल्के से कल्पना का हाथ दबाया। भाभी, मुझे भी आपके बिना अधूरा सा लगता है। उनकी आंखें मिलीं और जैसे सब कुछ रुक सा गया। कल्पना ने धीरे से अपना हाथ साहिल के गाल पर रखा। साहिल को ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। साहिल, मैं नहीं जानती कि ये सही है या गलत, लेकिन मैं तुम्हारे करीब खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ, कल्पना ने कहा। साहिल ने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। अगर ये गलत भी है, तो मुझे सही चीज की कोई परवाह नहीं। कल्पना हल्की सी मुस्कुराई और अगला पल जादुई था। उन्होंने धीरे से साहिल को गले लगा लिया।
साहिल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन इस एहसास में कुछ सुकून भी था। अब साहिल और कल्पना की मुलाकातें बढ़ने लगी। वे अक्सर साथ बैठते, बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। लेकिन एक दिन जब वे पार्क में बैठे थे, तभी साहिल के कुछ दोस्तों ने उन्हें देख लिया। अबे, ये क्या चल रहा है? दोस्त विक्रम ने मजाकिया अंदाज में पूछा। साहिल थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस पढ़ाई की बातें हो रही थी। लेकिन विक्रम और बाकी दोस्तों को उनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ और ही समझ आ रहा था। अगले ही दिन कॉलेज में अफवाहें फैलने लगी कि साहिल और उसकी पड़ोसन के बीच कुछ चल रहा है। जब साहिल को ये बात पता चली, तो वो गुस्से से भर गया। उसने विक्रम को कोने में ले जाकर कहा, तू फालतू की बातें क्यों फैला रहा है? विक्रम ने हंसते हुए कहा, भाई, पूरा कॉलेज जान गया है, अब क्या छुपाना? ये सुनकर साहिल को महसूस हुआ कि अब यह बात ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। जब साहिल ने ये बात कल्पना को बताई, तो वे बहुत डर गई। साहिल, ये सब गलत हो रहा है, हमें इससे पहले ही रुक जाना चाहिए, कल्पना ने घबराते हुए कहा। भाभी, आप भी जानती है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, साहिल ने मजबूती से कहा। लेकिन समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। साहिल, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तलाकशुदा हूँ, और लोग हमें गलत नजर से देखेंगे। साहिल ने उनकी आंखों में देखा और कहा, क्या प्यार को समाज से इजाजत लेनी पड़ती है? कल्पना की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोली, बस साहिल को गले लगा लिया। अब सवाल ये था, क्या साहिल इस रिश्ते को दुनिया के सामने कबूल करेगा, या ये प्यार सिर्फ 4 दीवारों के भीतर ही रहेगा?